यस, गुड इवनिंग एवरीवन। आज फिर हम लाइव है, वी आर लाइव। हम वेट करते हैं 2 से 5 मिनट, सब लोग जुड़ जाए, उसके बाद हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। यस, मेरा नाम है अंजना शर्मा फ्रॉम दिमापुर, नागालैंड। मैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हूँ, आप सबको पता है। और आज हम कुछ बातें महिला पे करेंगे। आज हमारा सेशन पूरा महिला पे है, पुरुषों पे नहीं है। ना कोई लीडरशिप है, ना कोई प्रोडक्ट ट्रेनिंग है। पूरा सेशन हमारा आज महिला पे है। और जितने लोग मुझे अभी ज्वाइन किए हैं, क्या मैं ऑडिबल हूँ? मेरी वॉइस क्लियर है? मेरा वीडियो क्वालिटी क्लियर है? मैं जानना चाहती हूँ, एम आई ऑडिबल? 1 से 2 मिनट हम लोग वेट करते हैं, फिर शुरू करते हैं हम आज का सेशन। यस, गुड एमसी कहती मैम, वेलकम। चलिए हम शुरू करते हैं अपना लाइव सेशन। आज हमारा जो सेशन है वो बेसिकली महिला पे है। यस, गुड एमसी शिवा सर। रोल ऑफ वुमेन इन डायरेक्ट सेलिंग। यस, आज महिला पे सेशन है, लेकिन आज सबके लिए है, क्योंकि हम जितने पुरुष भी मुझे सुन रहे हैं, अगर वो इस सेशन से कुछ सीखते हैं तो अपने महिला को, अपनी सिस्टर, अपनी वाइफ, अपने फ्रेंड्स, सबको सपोर्ट कर सकते हैं। और मैं चाहती हूँ हर महिला को सपोर्ट करें। अभी अभी वुमेंस डे गया, तो मैं सबको बधाई देना चाहती हूँ। हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज। और हमारे लिए हमेशा वुमेंस डे है। हर महिला को, बोलते हैं ना, हर पुरुष को हर महिला का हमेशा वुमेंस डे सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि एक महिला है जो सेलिब्रेशन की डेली की हकदार है। क्योंकि आज वो 24/7 अपने काम को पूरा, बोलते ना, डेडिकेशन के साथ अपने घर, अपने बच्चे, अपने हस्बैंड को संभालते हुए बिना झिझक, बिना हेजिटेशन के, बिना कोई तकलीफ से वो सब काम कर रही है। तो सोचिए, वुमेंस डे हमारे लिए एवरीडे एक सेलिब्रेशन का दिन होना चाहिए। तो मैं आज ये टॉपिक लेने का कारण ये है कि आज डायरेक्ट सेलिंग में वुमेन्स का रोल क्या है, और डायरेक्ट सेलिंग वुमेन्स को ही क्यों करना चाहिए, उसमें क्या खास बात है। तो ये ज़रूरी है जानना। तो हम लोग चलते हैं कि आज हम जब डायरेक्ट सेलिंग की बात आती है, तो डायरेक्ट सेलिंग में हम बोलते हैं कि महिला बहुत इजीली कनेक्ट कर सकती है सबको। उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी है कि रिलेशनशिप बिल्डिंग करना। वेलकम सरिता मैम, राजू सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वेलकम अफरीन मैम, थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग। तो आज महिला में वो इनबॉर्न टैलेंट होता है कि हम किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं, बहुत स्ट्रांगली अपने रिलेशन को बिल्ड करते हैं, हम कनेक्टिविटी बहुत अच्छा रखते हैं। तो उसी के कारण हम बोलते हैं कि महिला डायरेक्ट सेलिंग को बहुत अच्छे से कर सकती है, क्योंकि आज वो घर बैठे बहुत कुछ करती है, बहुत कुछ उनके पास में, मतलब बोलते हैं ना, बहुत बड़ा लिस्ट होता है। आज पुरुषों को मैं बोलना चाहूँ तो वो सिर्फ एक काम करते, अपना जॉब करते या ड्यूटी पे जाते, बट महिला का सोचिए कितना काम करना पड़ता है। उसको फैमिली देखना होता है, हस्बैंड का घर काम देखना होता है, बाहर का काम देखना होता है, बच्चों का स्टडीज देखना होता है। तो वो मल्टीटास्किंग लेडी है जो सब कुछ कर सकती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग उनके लिए एकदम राइट चॉइस है, क्योंकि वहाँ कुछ नया सीखने को नहीं है। ऑलरेडी उनमें इतना टैलेंट है कि वो इस बिजनेस को बहुत इजीली कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है महिला की, कि उनको कोई मतलब डर नहीं है। वो बहुत कॉन्फिडेंट होती है कि किसी से भी जाके बात कर ले, रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांगली। अगर हमारे घर के पास एक पड़ोसी नया भी आता है, तो हम उनसे जैसे 1 to 1 करते हैं, वैसे वो इमीडिएट जाके उससे कनेक्शन बना सकती है। वो जाके हालचाल पूछती है, घर में आज क्या बना, क्या नहीं बना, और इमीडिएट वो लोग रिलेशन बिल्डिंग हो जाती है, और नेक्स्ट डे से वो दोस्त भी बन जाते हैं। तो आज हमारे कहीं ना कहीं बिजनेस में भी यही है, लोगों को हमें शेयर करना है, हमारा बिजनेस, हमारा प्रोस्पेक्ट, हमारा प्रोडक्ट, सब कुछ। तो यही चीज हमें करना है। और मैं महिला को ये बोलना चाहूँगी कि इस बिजनेस में आने से आपका बेनिफिट क्या होगा। आप अपने फ्लेक्सिबल टाइम में इस बिजनेस को कर सकते हो, आपको जो टाइम फ्री मिले। क्योंकि देखो, कहीं ना कहीं 2 घंटा 3 घंटा जो हम सोते हैं, हम गॉसिप करते हैं,
वो टाइम हम खराब ना करें, क्योंकि वो टाइम कोई हमको वर्थ नहीं है, वर्थलेस टाइम है वो, कोई हम उसमें अच्छा काम नहीं करें। 2 घंटा अगर आप सो भी रहे हो तो आप अपने हेल्थ को खराब कर रहे हो, अगर आप 2 घंटा गॉसिप कर रहे हो तो भी आप नेगेटिव एनर्जी को इन्वाइट कर रहे हो। तो अगर 2 से 3 घंटा हम अपने इस बिजनेस को दें, अपने इस काम को दें या डायरेक्ट सेलिंग को दें, तो आप सोचिए आपके लिए कितना बेनिफिट होगा। आज 10 से 20 हज़ार कमाना इजीली आप घर बैठे 2 से 3 घंटे में कमा सकते हो। और कुछ महिला ऐसी भी है जो काम करना चाहती है लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिलता, कुछ महिला ऐसी भी जो काम बहुत करना चाहती है पर उनको सपोर्ट नहीं मिलता। तो मैं चाहती हूँ कि जो जितने भी पुरुष भी यहाँ सुन रहे, अपने अपनी वाइफ को, अपने अपने फ्रेंड्स को या सिस्टर है जो भी डायरेक्ट सेलिंग में आना चाहती है, करना चाहती है, उनको सपोर्ट करे, उनको आगे बढ़ाए। क्योंकि उससे क्या होगा ना, जब एक महिला सीखती है ना तो पूरी सोसाइटी को सिखाती है। एक महिला सीखती है, बोलते ना एक माँ पढ़ी लिखी होती है तो अपने सब बच्चों को पढ़ा सकती है वो, पर एक माँ पढ़ी लिखी नहीं होती है और वो उसको नॉलेज नहीं है तो आज वो बच्चे भी वहाँ कहीं ना कहीं, आज मैं पढ़ी लिखी हूँ नहीं हूँ, अगर मैं स्मार्ट हूँ तो मेरे बच्चे भी स्मार्ट है। अगर मुझे कुछ नहीं आता है तो कुछ दिन बाद आपके बच्चे भी आपको बोलने लग जाएंगे कि मेरी मम्मी को कुछ नहीं आता, मॉम इज गुड फॉर नथिंग। ऐसा होता है, ऐसे बहुत सारे परिवार में ऐसा होता है कि वो ऐसे बोल देते हैं कि मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है, उनके पास डिग्री नहीं है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद में, डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद में आपको स्किल डेवलपमेंट सिखाई जाती है, खुद की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सिखाई जाती है। आप लोगों से कैसे बात कर सकते हो, कैसे कॉन्फिडेंस हो सकते हो, कैसे कनेक्ट कर सकते हो, टेक्नोलॉजी में कैसे काम कर सकते हो, कैसे आप माइक पकड़ सकते हो, कैसे स्टेज पे जा सकते हो, ये सब चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट में आप सीखते हो। आपको कंपनी कभी भी चार्ज नहीं करती कोई भी चीज का। तो आप सोचिए, आपको एक बोलते ना एक प्लेटफॉर्म मिलता है अपने आप को साबित करने के लिए। आज मैं अपने बारे में बोलूँ तो आज मेरे पापा वेल नोन पर्सन है, मेरे हस्बैंड वेल नोन पर्सन है, डॉक्टर है, लेकिन मैंने अपना नाम खुद बनाया। अंजू शर्मा का नाम हो सकता है छोटी पहचान हो, बहुत बड़ी पहचान नहीं है, लेकिन मेरी छोटी पहचान भी मुझे प्राउड फील कराती है, क्योंकि मैंने अपने दम पे ये बिजनेस को किया। मैंने अपने दम पे 5 साल से इस बिजनेस में जुड़ी हूँ, मैंने अपने दम पे मेरा फ्रेंचाइजी चला रही हूँ। तो सब कुछ मैंने अपने दम पे, मुझे अगर अच्छा बोलना नहीं आता तो उस पर भी मैं वर्कआउट करती हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन मैं यहाँ से क्या क्या सीखी हूँ और कितना कॉन्फिडेंट मेरे में आया है और मुझे और कितना सीखना है ये मुझे पता है। तो आज कहीं ना कहीं काफी महिला जो है जो मुझसे इंस्पायर्ड है। हो सकता है मैं पूरी तरह सक्षम नहीं हूं, लेकिन मुझे पता है कुछ हद तक मैं लोगों को सिखा सकती हूँ, राइट। तो ये एटीट्यूड इस बिजनेस में आने के बाद आया, ये कॉन्फिडेंस इस बिजनेस में आने के बाद आया। तो आज जो महिला मुझे भी कहती है कि नहीं आपके पास कौन सी बहुत बड़ी डिग्री है जो आप सक जाओगे, या फिर आपके पास में क्या कमी है जो आपको काम करने की जरूरत है। काम करने की जरूरत मतलब ये नहीं होती कि हस्बैंड सक्षम है या आपके पास बहुत पैसा है तो एक महिला काम नहीं कर सकती। ये जो मिथ है ये गलत है, मैं विश्वास नहीं करती इस मिथ पे। काम करना, पैसा कमाने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हस्बैंड की सैलरी, हस्बैंड बहुत कमा रहा है तो आप बैठ के उसको उड़ाओ, नहीं, ये कोई शाबाशी वाली या आपको ना प्रेस करने की बात नहीं है। लेकिन एक महिला अपने दम पे 10,000 भी कमाती है तो उसका बोलते हैं ना, उसका चेहरा मतलब एक अलग ही ग्लो रहता है, अलग ही दिखता है कि हाँ 10,000 में कमा रही हूँ। उसका मतलब ये नहीं है कि वो आप अपने हस्बैंड को डाउन देती। आज मेरे हस्बैंड मेरे को सपोर्ट कर रहे, वो इसलिए नहीं कि मेरा पैसा उनको चाहिए, वो ये बोलते कि तुम्हें अगर खुशी मिल रही है तो तुम करो। ये होता है एटीट्यूड। तो यही हर हस्बैंड का एटीट्यूड होना चाहिए कि अगर कुछ काम करके तुमको खुशी मिल रही है तो अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात है कि महिला को ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, क्योंकि आज हेल्थ इश्यू सबसे ज्यादा महिला को है। हेल्थ इश्यू सबसे ज्यादा महिला को है क्यों? क्योंकि वो जो खाली समय बैठते हैं वहां क्या करती है, वो इधर से उधर गॉसिप, नेगेटिविटी, लोग उसको डाउन देते हैं, बड़ा छोटा का फाइटिंग, कुछ ना कुछ चलते रहता है लाइफ में। वो ससुराल में वो उसको डाउन देगा, पीहर में वो उसको नहीं पूछा। ये सब झमेले से दूर रहने के लिए आज के टाइम में हर महिला को बिजनेस करना चाहिए, हर महिला को। आज मेरे साथ काफी फ्रेंड्स जुड़ी है, याना मैम, बहुत लोग हैं। आज वो लोग अपने दम पे अपना काम कर रही है और उनका सबसे खुशी की बात क्या होता है, जब वो लोग साथ काम करते हैं, हस्बैंड वाइफ साथ काम करते, सरिता मैम और राजू सर साथ काम करते हैं। तो एक बोलते हैं ना एग्जाम्पल है
इंडिया के लेवल पे एक एग्जाम्पल सेट है कि दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे चल रहे हैं, और वो कहीं पे भी ईगो क्लैश नहीं होता कि मैं काम कर रहा हूँ तू कम करी, या तेरे में क्वालिटी ज्यादा है, या तुमको लोग ज्यादा पूछते हैं, या तुम्हारे में तुम्हारा इंस्पिरेशन लोग मानते ज्यादा है तुमको। तो ये ईगो क्लैश नहीं है हस्बैंड वाइफ में, तो ये बहुत बड़ी बात है, एक अचीवमेंट है, ये लोगों को आप बता सकते हो कि देखिए वो लोग ऐसे है। तो इसीलिए मैं हर महिला को रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार इस बिजनेस, देखिए जब किसी के पास पैसा नहीं होता, जब हमारे, चलो मैं मेरे पे लेके बैठू, अगर हमारे माँ बाप के पास पैसा नहीं था और हमें बहुत अच्छा पढ़ाई नहीं मिल सकता, डिग्री नहीं मिल सकती, हम अच्छे स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ सकते, तो हम क्या करते रहे, घर पे काम, झाड़ू पोछा, कपड़ा, बर्तन, यही करते रहे हम, और हमारी सोच वहीं तक रह गई कि एक लेडी बनी है, झाड़ू पोछा, कपड़ा और खाना बनाने लायक, और बच्चे पैदा करो, बच्चों को पालो, बस। लेकिन क्या आपने ये सोचा कभी, या उस पेरेंट्स ने भी ये सोचा कि उस बच्चे को मैं कभी मैंने ऐसा बोला वो माँ बाप ने भी कि आपको कंप्यूटर सीखना चाहिए, क्या आपने पब्लिक स्पीकिंग कोर्स करना चाहिए, क्या आपको इंटीरियर डिजाइनिंग वाला कुछ कोर्स करना चाहिए, या आपको नेटवर्क मार्केटिंग का कोई कोर्स करना चाहिए, या आप में कॉन्फिडेंस लेवल कम है तो उस पर हमको काम करना चाहिए। तो जो आपकी स्किल नहीं है, क्या आपने कभी, हमारे पेरेंट्स ने बोला कि उस पर काम करना चाहिए? नहीं बोला। तो इसीलिए आज कहीं ना कहीं वो महिला घर के चार दीवारी में बंद है। वो चाहती तो बहुत कुछ है कि मैं भी मेरे बच्चों के स्कूल में जाऊं, कुछ बोलूं, मैं पीटीएम अटेंड करूं, लेकिन वो एक खौफ होता है ना, एक फेस नहीं करने का पब्लिक को, तो वो नहीं कर पाती। वो कहीं ना कहीं झिझकती है कि नहीं, मुझे इंग्लिश नहीं आता, मुझे अच्छे से कॉन्फिडेंटली बोलना नहीं आता। तो ये सब आपको ओवरकम करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग से। यहाँ आपको बोलना भी सिखाया जाता है, अपने आप को फेस करना भी सिखाया जाता है, आपके जितने ऑब्लिगेशन है, जितने आपके प्रॉब्लम्स है, उससे भी आप ओवरकम करते हो, बहुत कुछ यहाँ सिखाया जाता है। तो महिला को मैं सबको देखिए, एक माइनस पॉइंट भी है महिला की कि महिला ही महिला की दुश्मन है, ये भी बात सच है। क्योंकि अगर मैं सक्सेसफुल हूं तो वो कैसे सक्सेसफुल है? वो शायद अपने घर बच्चों को ध्यान नहीं देती, वो अपने घर बच्चा को बर्बाद करके, हस्बैंड को पे ध्यान नहीं देके वो शायद काम पे निकल गई। अरे वो 10 दिन बाहर है क्योंकि उसके काम दाम नहीं है, इसलिए वो 10 दिन बाहर है। नहीं माय फ्रेंड्स, एक माँ होती है ना, उसके बच्चे चाहे एक हो चाहे दो हो। वेलकम सर, गुड एमसी सर, सुमित सर, वेलकम। तो एक माँ के लिए अपने बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं होता है। उन्होंने 9 महीना कोख में अपने बच्चे को रखा, तो उससे बढ़कर उसके हस्बैंड भी नहीं होते उसके लिए, जितना बच्चा उसके लिए प्यारा था। तो अगर एक माँ एक बच्चे को छोड़ के काम पे जा रही है, तो आप ये सोचिए वो उसके फ्यूचर के लिए ही जा रही है। वो चाहती है कुछ बदलाव हो, वो कुछ बदलाव हो। अगर वो एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रही है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो वो अपने परिवार को बोलते, परिवार का अच्छा सोच के ही वो एफर्ट डाल रही है। नहीं तो हमारे क्या है, हमारे हस्बैंड कमा रहे हैं, हम पैसे मांगेंगे, उड़ाएंगे, शॉपिंग करेंगे। अगर ये एटीट्यूड मेरा आ जाएगा या मेरी बेटी का आ जाएगा, मैं ये नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी, आज हो सकता है मेरे हस्बैंड के पास पैसा होगा, उनके बहुत पैसा होगा, सक्षम है वो लोग, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरी बेटी अपने दम पे खड़ी हो। किस लिए? क्योंकि मुझे नहीं पता उसका फ्यूचर क्या है, मैं भगवान नहीं हूँ। आज मैं बेस्ट हस्बैंड उसके लिए ढूंढूंगी, या वो अपने लिए बेस्ट पार्टनर ढूंढेगी, बट वी नेवर नो कि आगे जाके उसका हस्बैंड और उसका ना बने। हो सकता है उनका सोच ना मिले, हो सकता है आज के टाइम में डिवोर्स केस इतना हो गया है, हो सकता है उनका सोच ना मिले। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि वो स्ट्रगल करे कि कल ने अगर उनकी सोच ना मिले और वो डिवोर्स हो जाए। भगवान करे किसी भी बच्चे का डिवोर्स ना हो, लेकिन फिर भी एक फैक्ट है कि अगर हो गया तो वो बच्ची दर दर के ठोकर ना खाए, ना उसका माँ बाप का घर का रास्ता उनके लिए बंद हो जाए। वो मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि काफ़ी देश में काफ़ी जगह ऐसे है कि आज भी वो बच्ची तकलीफ में है। आज काफ़ी लोग चाहते हैं कि लड़कियां पैदा ना हो, जेंट्स लोग भी, काफ़ी लोग बोलते हैं, एक माँ भी चाहती है कि बेटी को हम पैदा ना करें। तो ये कारण यही है, एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन। उनके पास एजुकेशन नहीं है, उनके पास काम नहीं है, नॉलेज नहीं है। हम क्या करें? अगर हमारे पास डिग्री नहीं है तो हम कैसे आगे बढ़े, कैसे सक्षम हो? तो ये कहीं ना कहीं ये सब पॉइंट है। तो मैं हर माँ से, हर महिला से, हर मेरी जितने भी यंगस्टर है उन लोगों को यही बोलना चाहूँगी, जब भी शादी करो, जब बच्चे हो आपके, तो अपने बच्चे को सक्षम बनाओ, डिग्री दो उनको,
उनको मतलब बोलते हैं ना, लाख 2 लाख 5 लाख कमाने जितना बना दो कि वो किसी के सामने हाथ ना फैलाए। देखिए, खुद का आइडेंटिटी बनाना कोई गलत नहीं है, और एक महिला अगर काम कर रही है और वो अपनी आइडेंटिटी बना रही है, चाहे वो कुछ भी करो। कितनी मेरी फ्रेंड्स है जो योगा इंस्ट्रक्टर है, कितनी मेरी फ्रेंड्स है जो कुकिंग सिखाती है, ब्यूटिशियन का कोर्स करती है, बहुत सारे। तो ये सब स्किल्स है, उन लोगों के पास वो टैलेंट है, जो उनके पास है वो मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास है उनके पास नहीं है। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। अगर आप उस काम से अपना नाम बना के इनकम ले रहे हो, दैट मीन्स यू आर परफेक्ट। आप में वो सब क्वालिटी है, आप में वो सब स्किल्स है। किसी को भी किसी से कम समझने की गलती मत कीजिए, है ना। नहीं, जो इंग्लिश बोलने वाली महिला है वो अगर ये सोचती है कि मुझे इंग्लिश आता है, मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मेरे पास डिग्री है, इस महिला के पास कुछ नहीं है। हो सकता है जो आपके पास है वो उनके पास नहीं है, जो उनके पास है वो आपके पास नहीं है, उनका एक्सपीरियंस हो सकता है आपके पास नहीं है। तो सिर्फ सब कुछ डिग्री पे भी नहीं डिपेंड होता, प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको बहुत ज़रूरत है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आपके पास में आप सोचिए, आपको स्किल, जैसे मैंने पहले भी बोला, स्किल सिखाई जाती है। तो आज हमारा ये खौफ होता है ना कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मेरे पास डिग्री नहीं है, मैं गांव से हूँ, तो वो वाला डर इस डायरेक्ट सेलिंग में मिट जाता है ना। नहीं, दूसरी, हमारा बिजनेस अगर आप ज्वाइन करते हो, अगर महिला इस बिजनेस को करती है तो सबसे अच्छी बात है कि वो घर पे रह के भी इस बिजनेस को कर सकती है, 2 से 3 घंटे में भी इस बिजनेस को कर सकती है। ऑनलाइन आजकल चालू हो गया, ऑनलाइन इतना इजी कर दिया है, जूम मीटिंग हो गई, जूम मीटिंग से आप सब कुछ सीख सकते हो। कुछ देखिए, सब महिला तो नहीं, बट कुछ महिला बाहर नहीं जा सकती, उनके होता है ऑब्जेक्शन, तो वो जूम मीटिंग से सीख सकती है। उसके बाद हमारे पास अच्छे अच्छे लीडर होते हैं जो उनको सिखाते। आज हो सकता है मेरे से ऊपर जो मेरे लीडर है वो बहुत सक्षम है, जैसे बहुत आज सरिता मैम मेरी अपलाइन है, तो आज वो, मुझे अगर कुछ नहीं आता और उनको आता तो मैं उनको कॉल करके सीख सकती हूँ, है ना। नहीं, तो वैसे ही मेरी टीम में भी अगर उनको कुछ नहीं आता तो मैं सिखा सकती हूँ, और मुझे नहीं आता तो मैं ऊपर से सीख सकती हूँ। तो ये कनेक्टिविटी भी हमारे बिजनेस में है। तो वहाँ कोई हमारे फीस नहीं लगता है, हमारे कोई चार्जेस नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमें एजुकेशन मिल रहा है। आज हम एक ट्यूशंस भी लेते थे, 2 से 5 हज़ार रुपये देते हैं। तो आज डायरेक्ट सेलिंग में कुछ भी सीखना है तो हमारी लीडर, हमारी कंपनी, हमारी टीम कभी पैसा चार्ज नहीं करती, फ्री ऑफ द कॉस्ट आप सब कुछ सीखते हो। तो इससे अच्छा, इससे बड़ा बिजनेस क्या होगा। बाद में अगर इस बिजनेस को ज्वाइन करने का एक और सबसे इजी बात क्या है कि जीरो इन्वेस्टमेंट। आज पैसा नहीं लग रहा है, आप सिर्फ अपना माइंडसेट करते हो कि इस बिजनेस में आपको आना है। महिला को अगर सिर्फ, बहुत सारी महिलाएं जो गरीब है, जो एफर्ट नहीं कर सकती 2 से 3 हज़ार 5 हज़ार, कोई बात नहीं, आप, हमारे पास ऐसे ऐसे स्किल्स है जो हम बता सकते हैं कि आप बिना इन्वेस्टमेंट के भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मेहनत 100% होनी पड़ेगी। अगर आपकी मेहनत 100% है तो कोई आपको रोक नहीं सकता। हाँ, लेकिन अगर आपके मेहनत में कमी है तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। मेहनत 100% अगर होगी तो बोलते हैं जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे, जितने भी चैलेंजेस आएंगे, वो आप ओवरकम कर लोगे। लेकिन आपकी मेहनत 100% होनी चाहिए। अगर आप एक्सक्यूजेस में रहोगे कि मुझसे नहीं होगा, ये नहीं, वो नहीं हो सकता। तो 100% एफर्ट पे ध्यान दीजिए। एफर्ट होने से सब कुछ होगा। और मेन है महिला का माइंडसेट, और मुझे यकीन है कि महिला कर सकती है, क्योंकि उसमें इनबॉर्न टैलेंट है। आज उनको सिखाना नहीं पड़ता कि कैसे बोलना है, कैसे इंटरेक्शन करना है लोगों से। वो आराम से लोगों से इंटरेक्ट हो जाती है। तो ये बिजनेस उनके लिए एकदम सही प्लेटफॉर्म है, सही बिजनेस है। आगे चलते हैं, और आगे वाई वुमेन शुड डू दिस बिजनेस। ये बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग महिला को करना क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइनेंशियल सपोर्ट। आप फाइनेंशियल सपोर्ट अपने हस्बैंड को दे सकते हो, अपने बच्चे को दे सकते हो। सिर्फ हस्बैंड देखिए, बहुत सारे हस्बैंड लाखों करोड़ों कमाते हैं, बट कुछ हस्बैंड ऐसे भी है जो सिर्फ 10,000 कमा रहे हैं, कोई 20,000 कमा रहा है, जॉब वाले। अगर वो महिला डायरेक्ट सेलिंग कर रही है और 20,000 वो भी कमा रही है, तो आप सोचिए सपोर्ट मिल रहा है। तो सिर्फ हस्बैंड के पैसों से घर आजकल नहीं चलता है। आजकल दोनों को मिलके घर चलाना पड़ता है ना। नहीं, बहुत सारी फैमिली जो हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, बहुत सारी फैमिली जो नहीं करते। मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगी कि वो नहीं करता तो बेस्ट है, वो करता है तो अच्छा है। सब अपने अपने लेवल में अच्छा है। लेकिन अगर कोई 20,000 कमा रहा है, उसकी वाइफ भी उसको सपोर्ट कर रही है, तो उसका बिजनेस 2 गुना बढ़ेगा। राइट, तो ये करना चाहिए। और ये नेटवर्क मार्केटिंग है जो एकदम राइट अपॉर्चुनिटी देता है कि आपको सपोर्ट फैमिली का मिले और आप आराम से काम कर सके। और कोई दूसरा
तरीका नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे तरीका है बिजनेस करने का, आगे बढ़ने का। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में हम कभी आपको कोई चीज़ चार्ज नहीं करते, कोई आपसे डिग्री का मांग नहीं करते, कोई कम्युनिटी का मांग नहीं करते। जो है, जैसा है, जिस हाल में है, दे आर मोस्ट वेलकम, राइट। प्लस कंसिस्टेंट करियर है। हर लड़की शादी के बाद देखिए कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ काम कर रही हूँ और अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करती, अगर मैं एक स्टोर खोल के बैठी हूँ, अगर मेरा हस्बैंड अगर ट्रांसफ़र हो जाए कहीं पे, तो आज मुझे ये बिजनेस इमीडिएट बंद करना पड़े, इमीडिएट। लेकिन अगर नेटवर्क मार्केटिंग आप करते हो, डायरेक्ट सेलिंग आप करते हो, तो आज पोर्टेबल बिजनेस है, आप कहीं पे भी कर सकते हो। आप पूरे इंडिया पे, आप जयपुर है, आप दिल्ली है, कोलकाता है, नागालैंड है, आसाम है, कहीं पे भी कर सकते हो। आप कहीं भी महिला से आप कनेक्ट हो सकते हो। तो आपको ज़रूरत नहीं है कि कहीं ब्रेक लगे आपका बिजनेस में, कभी ब्रेक नहीं लगेगा, आप आराम से कर सकते हो। तो तीसरा है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आज फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट होते हो। अगर आपको फॉर एग्जांपल हस्बैंड आउट ऑफ स्टेशन है और आपको पैसे की ज़रूरत है और आपके पास नहीं है, और अगर आप ये कमाते हो, तो 10 से 20 हज़ार अगर आप सेल्फ खर्चा करो, तो सोचिए आज कितना कॉन्फिडेंट अपने आप में होता है। आज कितना आप बच्चों को देख सकते हो सकता है आपका हस्बैंड आउट ऑफ स्टेशन है और आपको नॉलेज नहीं है एटीएम यूज़ करने का, गूगल पे, फ़ोन पे कुछ यूज़ करने का, और आपको कल ने फीस देना पड़े 5,000, आप क्या करोगे? तब आप हस्बैंड का वेट करोगे। अगर हो सकता है आज लास्ट डे हो फीस देने का, तो क्या करोगे? आप हस्बैंड का वेट करोगे, हस्बैंड आएंगे, आपको पैसा देंगे, तब जाके आप अपने बच्चों की फीस देखो। तो ये करने से अच्छा है कि आप 10 से 20 हज़ार अपने कमाने का आदत रखो कि कल ने चलो हस्बैंड नहीं तो मेरे पास था, मैंने दे दिया। क्या ये गलत है? क्या ऐसा करना गलत है? मैं आप सबको पूछती हूँ, नहीं। तो क्यों ना ये किया जाए, है ना? नहीं, क्योंकि देखिए बोलते हैं ना कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये वाला लाइन तो हमने बहुत सुना है, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से नहीं होता है, उनको सपोर्ट भी करो। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें पोस्टर में हम लोग लिख देते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, नहीं। हम महिला ही है जो बेटी को पैदा ही नहीं करना चाहती, राइट? हम महिला है जो अगर हमारे 2 बेटी हो गए तो हम रोने बैठ जाते हैं कि हमारे बेटा नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा आगे वंश को बढ़ाएगा, वो कमा के लाएगा, वो बुढ़ापा का सहारा बनेगा। बट फ्रेंड्स, आज इंडिया छोड़ के बाहर देखिए कि परसेंटेज महिला की काम करने की ज़्यादा है, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो चाहे कहीं हो। आज आप नॉर्थ ईस्ट में देखिए, आप अरुणाचल साइड जाइए, सब महिला काम कर रही है, वहाँ कोई डिफरेंस नहीं है पुरुष और महिला के। क्यों? इसीलिए उनका परिवार सुखी परिवार है, खुश है, इसीलिए। तो यह कारण है कि हमारे इंडिया में कुछ शहर में, सबको ब्लेम नहीं करूँगी, बट कुछ जगह अभी भी ये है कि नहीं, बेटी को बस जन्म लिया, शादी करनी है और घर भेज दो। ससुराल जाने के बाद में जयराम जी की, उसके बाद में कोई भी इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, दे विल लुक आफ्टर हर। वो नहीं होना चाहिए, है ना? नहीं, अगर हमने अपनी बेटी को जन्म दिया तो हमारी जिम्मेदारी है कि शादी बाद में हमारी बेटी खुश है या नहीं है। ये माँ बाप की भी जिम्मेदारी है, हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हमारी बेटी खुश है या नहीं है। अगर आप बेटी को सक्षम बनाते हो, अगर उसको पूरी अपनी आइडेंटिटी बनाने देते हो, अगर आप रोकते नहीं हो, अगर आप उनका बेस खराब नहीं करते हो, तब आपकी बेटी कहाँ तक पहुँच जाएगी और कितनी बेटियों के लिए इंस्पिरेशन बन जाएगी, आप सोच नहीं सकते। तो इसीलिए सिर्फ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पे मत जाइए, उनको सच में पढ़ाइए और सच में उनको आगे बढ़ने दीजिए, उनको मत रोकिए। हाँ, कहाँ रोकना है? जहाँ गलत सही, उनको अवेयरनेस दीजिए बुरी आदतों की, लोग कैसे कैसे हो सकते हैं, कैसे कैसे लोग मिलते हैं मार्केट में, सब अवेयरनेस दीजिए। लेकिन सर, एक औरत गलत है इसका मतलब नहीं है 100 औरत गलत है, एक पुरुष गलत है इसका मतलब नहीं बाकी सब पुरुष भी गलत है, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए अगर एक लेडी अच्छी है तो उसी लेडी को फॉलो करो, एक पुरुष अच्छा है तो उसको फॉलो करो। देखो ये कितना अच्छा करता है, ये देखो अपने परिवार को कैसे चलाता है, ये देखो वो बेटी कितने अच्छे से पढ़ती है, ये देखो वो बेटा। इसका मतलब नहीं है कि एक के कारण आप उसको हमेशा ब्लेम, बोलते हैं ना नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा हमारे फोकस पे रहती है, हमारे बोलते हैं ना ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट करती है, लेकिन कभी भी पॉजिटिव एनर्जी पे आप ध्यान नहीं देते हो कि 10 महिला वुमेन्स के लिए खड़ी है, वो फाइट कर रही है। कितने लीड, आज सोचिए कितने पुलिस, हम लोग वुमेन सेल्स में जाते हैं, पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, कितना प्राउड फील होता है कि देखो एक महिला है पुलिस ऑफिसर। सोचिए कितने, मतलब महिला को, मैं आज खुद पर्सनली नागालैंड में जब जाती हूँ, कहीं भी हम लोग क्लब से जाते हैं तो देखते हैं महिला पुलिस है, कोई ट्रैफिक पुलिस है। आज कितनी प्राउड की बात है, एक महिला होकर क्या नहीं कर सकती।
सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ एजुकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, माँ बाप के पास पैसे नहीं थे, आपने कम पढ़ा, ज़्यादा पढ़ा, इट्स ओके, बट स्टिल आपके पास वो स्किल है, आप बोल सकते हो, आप देख सकते हो, है ना, नहीं, आप सीख सकते हो। सीखने की कोई उम्र नहीं होती और सिखाने की भी कोई उम्र नहीं होती, सीखने की भी कोई उम्र नहीं होती। आज के टाइम में सब कुछ अवेलेबल है। आज 50 साल में भी लोग इंग्लिश सीख रहे हैं। आज 50 साल में भी लोग, मैंने देखा है, मेरे पास लाइव एग्जाम्पल्स है काफ़ी लेडीज़ का जो 40-45 में भी आज वो इग्नो से पढ़ के और आज 50,000 का वो जॉब भी कर रही है। आज वो प्रिंसिपल है स्कूल के, तो प्राउड की बातें हैं, पर वो एकदम गरीब घर की होते हुए भी। तो आप सोचिए, अगर गरीब घर की होते हुए वो लेडी आज 50,000 का इनकम ले पा रही है, तो आप और मैं क्यों नहीं? सिर्फ एक मौका, एक सोचने की देरी है ना, नहीं? तो इसीलिए इंडिपेंडेंट बनाना वुमन को सेफ रखता है। जब एक लेडी इंडिपेंडेंट हो जाती है तो वो अपने आप को सेफ महसूस करती है। जब मैं इंडिपेंडेंट हूँ तो मुझे पता है कि मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। भगवान ना करे मेरे हस्बैंड को कभी कुछ हो या किसी भी हस्बैंड को कुछ हो, लेकिन बोलते हैं ना, हमने कभी किसी का लाइफ देखा नहीं है कब क्या हो जाए। और आज के समय तो जो हेल्थ चल रहा है, 50 साल 60 साल भी जी ले तो बहुत बड़ी बात है। और अगर नहीं जिए तो उस महिला, उस बच्चे, उस परिवार पे क्या बीते अगर उसके आगे पीछे कोई देखने वाले नहीं हो, सोचिए। तो इसीलिए इंडिपेंडेंट बनना बहुत ज़रूरी है। इंडिपेंडेंट बनने का मतलब नहीं है कि अपना घर खराब हो जाता है या बच्चे खराब हो जाते हैं या फैमिली का, आप सब कुछ बोलते ना, आप अपना काम करते हुए भी अपने बच्चों को संभाल सकते हो। आज मैं भी इस बिजनेस में 5 साल से हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर है या कोई एक्टिविटी में कमज़ोर है। जो नॉर्मल हाउसवाइफ है ना, वो भी शायद इतना एक्टिव अपने बच्चों को नहीं रखती जितना मैं रखती हूँ, राइट? तो ये अपना स्किल्स है, मेरा स्किल्स है, मेरा एनर्जी लेवल हाई है। तो यही एनर्जी आप ट्रांसफर कीजिए अपने जितनी भी फ्रेंड्स है, महिला है, तो आप ये काम क्यों नहीं कर सकती? आराम से कर सकते हो, है ना? तो याद रखिए, बोलते ना, प्यार, रिश्ते सब मिलते हैं अपने परिवार में, लेकिन सम्मान हमको खुद कमाना पड़ता है। ये बात सच है। प्यार, रिश्ते, बोलते प्यार मिलता है, नफरत भी मिलती है, सब कुछ मिलता है, लेकिन सम्मान नहीं मिलता। एक महिला को सम्मान नहीं मिलता। आप बताइए, क्या आप डेली खाना बनाते हो तो क्या आपको हस्बैंड आके फूल माला उड़ाते हैं क्या? नहीं। आके ताली मारते हैं कि नहीं नहीं भाई तूने बहुत अच्छा खाना बनाया? नहीं। उल्टा आके क्या बोलेंगे कि उसने तो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, वो जो लेडी है ना, उसके घर में गया था, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, बट तुम तो वो बनाती नहीं हो। तो आप सोचिए, उसकी मेहनत पे उन्होंने पानी फेर दिया। मैं किसी के बारे में पर्सनल मत लेना, लेकिन ये सच है। आज कहीं पे बोलते हैं ना, जेंट्स कहीं जाते हैं, कहीं अच्छा खाना खा के आ जाते हैं, तो वो आके घर पे क्या बोलते हैं कि तुम्हें ये आइटम बनाना नहीं आता है, लेकिन वो ये नहीं बोलते कि जो मैंने बनाया वो भी मैंने एफर्ट डाला है। उसकी तारीफ करो, क्योंकि जहाँ खा के आया वो तो एक दिन खिलाया, मैं तो जिंदगी भर आपको खिलाने वाली हूँ बना के। तो उसकी तारीफ करो जो जिंदगी भर आपके साथ रहने वाली है, जिंदगी भर आपको सपोर्ट करने वाली है, जिंदगी भर आपको दुख सुख में खिलाने वाली है। उसकी तारीफ करो, ना कि उसकी तारीफ करो जहाँ एक दिन के लिए आप स्वाद चख के आ गए, राइट? तो ये जितने भी पुरुष करते हैं या ना करिए, अपनी वाइफ, अपने बच्चे, अपने बेटी, अपने परिवार को हमेशा अप्रिशिएट करो। अप्रिशिएशन रखोगे तो वो लोग आगे बढ़ेंगे, है ना? उनको अगर आप सपोर्ट करोगे, उनके तारीफ करोगे तो वो और अच्छा कर पाएंगे, है ना? नहीं, तो ये याद रखें। और चाइल्ड, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और बात बोलना चाहूँगी कि जब मैं ये नेटवर्क मार्केटिंग में आई, मैं डायरेक्ट सेलिंग में आई, तो मुझे सब जानते रहे, ऐसा नहीं कि मुझे जानने वाले नहीं थे। लेकिन जब मैं ये बिजनेस की तो मेरे पास भी ये सब चैलेंजेस आए कि किस खुशी में अंजू ने IMC की है। क्या डॉक्टर सुनील शर्मा कमा नहीं रहे? क्या उनकी इनकम कम हो गई जो वो IMC कर रही है? लेकिन आज वही महिला है जो वो ऐसे करती है। आप सोचिए, आज वही महिला है जो क्लैप करती है, वही महिला है जो मेरा लाइव सेशन सुनने के बाद बोलती है बहुत अच्छा बोला, ये बोला, वो बोला। तो मैं हर महिला को रिक्वेस्ट करूंगी कि एक महिला से दूसरी महिला तक दुश्मनी ना निभाए, नेगेटिव एनर्जी ना फैलाए। क्योंकि देखिए, कुछ महिला ना, मैंने अभी कल भी किसी का लाइव वीडियो देखा था, वो इतनी दुखी थी कि उसके यूट्यूबर पे किसी ने कमेंट कर दिया गंदा, वो 1 मिलियन क्रॉस कर दी और उन पे कमेंट कर दिया गंदा गंदा। तो आज वो लेडी को इतना हर्ट हुआ और वो कल लाइव आके बोल रही थी कि पेज मेरा, मेहनत मेरी, सब कुछ मेरा, आपको क्या हुआ? आपको क्या मिला ये कमेंट गलत करके? अगर आप किसी को अप्रिशिएट नहीं कर सकते,
अगर आप किसी की खुशी पे खुश नहीं हो सकते तो उसके दुख के कारण भी मत बनो, है ना। नहीं, आप अपने घर में रहिए, आपको बिजनेस नहीं करना, आपको काम नहीं करना, एक लेडी को सपोर्ट नहीं करा, नो प्रॉब्लम, कोई दुख की बात नहीं है, लेकिन आप उसके दुख के कारण मत बनो। क्योंकि पता है क्या होता है, जब लोग तारीफ करते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं ना, तो लोग ऐसे स्क्रॉल कर देते, देखते नहीं है, लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट आने से लोग स्क्रीनशॉट लेके भी उसको रखते हैं, है ना। नहीं, उसको बराबर फोकस करते कि ये किसने डाला, क्यों डाला, इसी में मतलब सो अच्छी बातें इग्नोर हो जाती है जब एक नेगेटिव कमेंट आ जाता है। तो वो नेगेटिव पॉइंट पे ही लोग बातें करते हैं, लेकिन 100 लोग जिन्होंने तारीफ की, वो 100 लोगों की बातें एक नेगेटिव कमेंट पे भारी पड़ जाता है। तो ये चीज का ध्यान रखें, किसी का हौसला नहीं बढ़ा सकते हो तो किसी को कमजोर मत करो, है ना। नहीं, क्योंकि ये महिला ही है जो महिला की दुश्मन है। तो प्लीज हर महिला से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो किसी का हौसला को मत तोड़िए, उनकी बोलते हैं ना टांग मत खींचिए, क्योंकि हो सकता है कभी ये मुसीबत आप पे भी आए, हो सकता है कभी आपको सच में जरूरत पड़ जाए काम की, हो सकता है कि सच में आपको बेटी को कभी तकलीफ आ जाए, भगवान ना करे आए, लेकिन अगर आ जाए फॉर एग्जाम्पल, तो उस दिन आप क्या अपने बेटी के लिए ये बोलोगे। देखिए, बहुत लोगों के हस्बैंड नहीं है तो लोग बोलते हैं अरे बिचारी, वही बिचारी, क्यों बिचारी, क्यों उनको बिचारी बना के रखा है, क्यों बिचारी बोलना है। आज उनके हस्बैंड नहीं तो हो सकता है कभी आपकी बेटी के साथ भी ये हादसा हो सकता है, तो क्या हम अपनी बेटी को बिचारी बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, लेकिन हम उस लेडी को देख के बिचारी क्यों बोलते हैं, राइट। तो मत बोलिए ऐसे शब्द जो लोगों को जाके चुभे, कभी भी मत बोलिए। अप्रिशिएट कीजिए उन लोगों को कि अरे भाई हस्बैंड नहीं है तो भी वो अपने बच्चों को पाल रही है, शी इज स्ट्रांग, वो आंसू लेके नहीं घूम रही है, वो अपने बच्चों को देख के स्ट्रांग बन गई है, वो रो के बिचारी बनेगी, तो क्या आप उसको सपोर्ट कर दोगे? नहीं करोगे। तो ये चीज आपको समझनी होगी। इसीलिए मैं ये नहीं बोलूंगी कि हस्बैंड की आइडेंटिटी जरूरी है या आपकी आइडेंटिटी जरूरी नहीं, सबकी आइडेंटिटी अपने लेवल पे जरूरी है। आज मेरा नाम अंजू शर्मा सब जानते, तो मैंने अपनी आइडेंटिटी बनाई है। अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो सॉरी टू से, कुछ नहीं कर सकती मैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हर महिला को अपनी आइडेंटिटी बनानी चाहिए, क्योंकि ये अपना पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलता है हमें। कहीं ना कहीं बोलते ना, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को डाउन देने के लिए नहीं, लेकिन 10 से 50 हजार अगर आप कमाते हो तो बोलते हैं मैं अपने खर्चे उठा सकती हूँ। मैं थोड़ी बोल रही हूँ कि मेरे पति मेरे खर्चे नहीं उठाते, सब उठाते हैं, लेकिन अगर मैं कहीं पे 10,000 दे दूं शॉपिंग करते हुए, तो आज सोचिए मेरे हस्बैंड को ही सपोर्ट मिलेगा ना कि चलो मैंने दे दिया, तो इसमें बुरी बात क्या है? अगर पैसा हम 2 जन मिलके कमा के डबल हो जाए तो इसमें बुरी बात क्या है ना। नहीं, प्लस टाइम यूटिलाइजेशन। आज घर में देखिए कंस्ट्रक्टिव टाइम यूटिलाइजेशन बोलते हैं हम लोग। आज महिला, पहले के टाइम में महिला घर से नहीं निकल सकती थी, क्योंकि उनको हर काम अपने हाथों से करना होता रहा, चाहे वो चक्की पीसो, चाहे कपड़े धो, चाहे खाना बनाओ, चूल्हे पे लकड़ी लाओ जलाओ, बहुत कुछ मेहनत था, है ना। नहीं, फिजिकल मेहनत बहुत था, बट आजकल फिजिकल मेहनत रहा ही कहाँ है? नहीं रहा। आज टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि आज गैस आ गया है, कुकर हो गया है, इजीली एक सीटी मारा खाना बन गया, राइट। फ्रिज आ गया है, वॉशिंग मशीन आ गया, कपड़ा डाला, कपड़ा सूख गया, धुल गया, मिक्सर आ गया, तो सब कुछ इजीली अवेलेबल है। क्या ऐसा चीज है जो अवेलेबल नहीं है? तो वही मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है तो 2 से 3 घंटा जो आप रेस्ट करते हो, जो आप रील बनाते हो, जो आप टाइम पास करते हो, गॉसिप करते हो, उस 2 घंटे को सही जगह पे यूटिलाइज कीजिए, सही जगह पे। कहीं ना कहीं मैं ये नहीं बोलूँगी कि डायरेक्ट सेलिंग की एक प्लेटफॉर्म है, आपको जो सही लगे। मैंने डायरेक्ट सेलिंग चुना है, आपको डायरेक्ट सेलिंग पसंद है, मोस्ट वेलकम, नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन 2 घंटे जितनी भी महिला है मैं उनको यही बोलूंगी कि वो 2 घंटे अपना कीमती जो प्राइम टाइम है उसको सही जगह पे इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि जब खाली महिला बैठती है ना, तो या तो गॉसिप करेगी, या एक दूसरे की बुराई करेगी, या नेगेटिव एनर्जी खूब सारी अपने अंदर डालेगी। वही नेगेटिव एनर्जी ट्रांसफर होगी अपने घर में, अपने बच्चों में, आपके हस्बैंड में। और वही महिला जब खुश रहेगी तो वो हमेशा पॉजिटिव बातें करेगी। तो ये ध्यान रखें, है ना। नहीं, और दूसरी बात, अपना पर्सनल ग्रोथ जरूर होता है इस बिजनेस में। जब अगर आप इस बिजनेस में आते हो तो इस बिजनेस से आपको बहुत कुछ मिलता है, आपका पर्सनल ग्रोथ होता है। आज हम देखिए टाइम पास करने के लिए कभी किटी जाते हैं, कभी डिस्को जाते हैं, कभी शॉपिंग करते हैं। हमारे पास बोलते हैं ना कपड़े है, 10 जोड़ी कपड़े, फिर भी हम टाइम पास करते हैं, कहीं ना कहीं जाके बैठ के शॉपिंग करते हैं, जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप जाओगे किसी शॉप में तो आप खाली तो नहीं आओगे, क्योंकि अपना भी सेल्फ रिस्पेक्ट है
है ना नहीं, लोग आपको बोले नहीं बोले आप कुछ ना कुछ परचेस करके आओगे तो वेस्टेज ऑफ मनी। तो सही जगह पे पैसे लगाना भी जरूरी है। तो जब आप काम करोगे तो आपका पैसा भी बचेगा, आपका बजट ज्यादा होगा। लोग बोलते हैं ना कि हाउसवाइफ है तो शायद खर्चा नहीं, हाउसवाइफ ही ज्यादा खर्चा करती है। जो वर्किंग लेडी होती है वो कम खर्चा करती है, क्योंकि उसको पैसा का वैल्यू पता है। वो एक कपड़े वाले को देखना, वो कभी भी वो खुद कपड़े ज्यादा नहीं खरीदेगी, वो सिर्फ बेचने में लगी हुई रहती है। वो कभी भी खुद कपड़े ज्यादा नहीं पहनती। एक शॉपकीपर है, एक फ्रूट्स का दुकान है, वो खुद जूस नहीं पीता है, वो दूसरों को पिलाने में लगा रहता है। तो याद रखिएगा ये बात कि जब है ना आप काम करोगे तो आप पैसा बचाना की सोचोगे, आपको वैल्यू होगी वो मनी की, आपको इज्जत होगा उस पैसा का। लेकिन आपके हस्बैंड कमा के लाते हैं ना, तो मुझे लगता है अरे मुझे 20,000 का ये बैग चाहिए, मुझे 20,000 का फोन चाहिए, मुझे 1 लाख का आईफोन चाहिए। वो तब वो नहीं सोचती कि मेरे हस्बैंड कैसे कमाते हैं, मैं क्यों उनसे 1 लाख का आईफोन मांग रही हूँ, मुझे नहीं। लेकिन जब आप खुद कमाओगे तो आपको पता चलेगा, है ना नहीं। तो इसलिए खुद कमाना आज के टाइम में कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी वाला काम करना, क्रिएटिविटी करना जरूरी है, राइट। आगे चलते हैं। आई थिंक मैं ऑडिबल हूं, मेरी आवाज क्लियर है? ओके, मैं देखना चाहती हूँ कि मेरा आवाज क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। कोई कमेंट करके मुझे बताए, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज क्लियर है? कोई नेटवर्क इश्यू, स्लो कनेक्शन दिखा रहा है, कुछ भी इश्यू ऐसा तो नहीं है? या ओके, थैंक यू माया मैम, वॉइस इज क्लियर। और आगे देखिए, बिजनेस करने से फायदा क्या होगा, सोसाइटी को भी हम कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। फ्यूचर में हमारी सोसाइटी को भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। बच्चे का फ्यूचर ब्राइट होता है, ये जरूर मैं बोलूंगी, क्योंकि बच्चे को जब बोलते हैं ना एजुकेशन, हम जब कुछ करते हैं तो हमारे में वो कॉन्फिडेंस होता है इतना हाई लेवल कि हम बच्चों को भी अच्छा बोलते हैं ना सिखा सकते हैं, बता सकते हैं बच्चों को। तो बच्चों में भी वो कॉन्फिडेंस माँ से आता है, बोलते हैं ना फादर से ज्यादा माँ से आता है, क्योंकि होल डे मम्मी ही उसके साथ रहती है। वो सबसे ज्यादा माँ से कनेक्ट होता है, पापा से नहीं। तो माँ अगर स्मार्ट हो, टैलेंटेड हो, और अगर वो वर्किंग हो, उसमें कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो, उसकी स्किल डेवलपमेंट हाई हो, तो बच्चे भी उतने ही स्मार्ट होंगे। तो एक लेडी को तो जरूर से सब कुछ करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सीखना चाहिए। अरे आज के टाइम में सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ, सिर्फ 2 कदम निकालने की देरी है, सब कुछ। और भाई वुमेन्स आर इनबॉर्न गुड नेटवर्कर्स, वो तो बोलने की देरी नहीं है कि लेडीज तो इनबॉर्न टैलेंट है, वो लोग इनबॉर्न नेटवर्कर्स है। उनको नेटवर्क बनाने में 1 सेकंड लगता है। मैंने बोला ना अभी एग्जाम्पल है, पड़ोसी से वो जाके 2 मिनट में पूछ लेती है आपने क्या बनाया, रात को क्या बनेगा, और उन लोग का रिलेशन स्टार्ट हो जाता है। तो लोगों से बात करना, मिलना, थोड़ी देर में ही उनका आपस में दोस्ती हो जाता है। तो वो तो बोलते हैं ना उनको, वो तो गुड इनबॉर्न नेटवर्कर्स है, उनको तो जरूरत ही नहीं है नेटवर्किंग वाला कुछ सिखाने का। नेटवर्किंग है क्या? रिलेशनशिप बिल्डिंग, लोगों से कनेक्ट करना, यही है। लोग हमारे फील्ड में आने चाहिए, यही है। तो ये तो हमारी महिला ऐसे भी आराम से कर सकती है 2 से 3 घंटे में, है ना नहीं। और देखिए, वी आर ड्रीमर्स। एक महिला होती है ना, वही ड्रीमर्स होती है। पुरुष क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं, सेविंग करते हैं, बैंक बैलेंस बढ़ाते हैं, लेकिन वो कभी सोचते नहीं कि मेरा एक अच्छा घर होना चाहिए या मेरा एक गाड़ी होना चाहिए, वो नहीं सोचते। वो सिर्फ कमाने में लगे रहते हैं कि ठीक है कमाएंगे कमाएंगे, फ्यूचर सेविंग करेंगे और बच्चे के लिए बचा के रखते हैं। लेकिन एक महिला को ना बहुत सारे सपने होते हैं कि हमारे पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छी घड़ी हो, अच्छा फोन हो, अच्छा बड़ा बंगलो हो, घर हो, चाहे छोटा ही घर हो, लेकिन उनके सपने होते हैं। एक महिला के ना अंदर कहीं ना कहीं छुपे हुए सपने होते हैं कि अरे उसका तो घर है, देखो मेरा घर नहीं है, काश मेरा भी घर होता। तो वी आर ड्रीमर्स, लेडीज आर ड्रीमर्स। हम महिला सब सपने देखते हैं बड़े बड़े, बट बस फर्क इतना है कि हम अपने सपने अंदर तक रखते हैं, छुपा के रखते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। हम बोल नहीं पाते अपने सपने, अपनी इच्छा को मार देते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो ये नहीं चाहती मैं कि महिला अपने सपने को मारे। अगर आपका सपना है, बोलते हैं ना एक ओरा होता है, अगर मेरे में वो फीलिंग है कि मुझे घर बनाना है, अगर आप हमेशा बोलोगे कि मेरा घर बनेगा, अगर आपके बॉडी में वो ओरा रहेगा कि नहीं घर बनेगा बनेगा, तो बनेगा, 100% बनेगा। और एक महिला ही है जो घर बना सकती है, पुरुष नहीं। तो जब आप सपना देखते हो तो उस सपने को पूरा करने की कोशिश कीजिए, पूरा करने का कोशिश कीजिए, राइट। वी आर ग्रेट मैनेजर्स।
ये बात सच है। मैनेजेबल, मैनेजमेंट ये हमारे हाथ में है। एक महिला को सिर्फ एक टारगेट दो कि आज हमारी एक किटी पार्टी है या आज एक बर्थडे सेलिब्रेशन है, आज एक फेस्टिवल है। आप सोचिए वो सुबह 4 बजे उठ के भी वो फंक्शन को अच्छे से मैनेज करती है, वो घर का बजट में सब कुछ देखते वो सब कुछ मैनेज करती है अच्छे से, राइट। तो ये कहाँ से आया? क्या हमने उनको स्किल मैनेजमेंट करना सिखाया? घर नहीं सिखाया, कुछ भी नहीं सिखाया। ये इनबोर्न टैलेंट है उन लोगों का, राइट। जेंट्स को आप बोलोगे मैनेजमेंट करो तो पॉसिबल नहीं है। वो पैसा आपको दे सकते हैं लेकिन वो मैनेजमेंट नहीं कर सकते। लेकिन हम घर पे भी अंदाज से बोल सकते हैं कि इस महीना इतना खर्चा होगा या इस महीना इतना राशन लगेगा। ये कहाँ से आता है ये टैलेंट? क्या ये आपको सिखाया जाता है? नहीं। आपने वो स्किल है ऑलरेडी, वो स्किल है डेवलप हुआ कि आप खुद मैनेज कर सकते हो सब कुछ, है ना। नहीं, वो दिमाग में सेट रहता है। आज मुझे इतना फ्रूट चाहिए, इतना राशन चाहिए, इतनी सब्जी चाहिए, एक दिन में हमारा कितना खर्चा है या महीने में कितना खर्चा है, एवरीथिंग उनको पता है। ये हस्बैंड का जरूरत नहीं, वो इमीडिएट कैलकुलेट कर देते हैं, इमीडिएट कि नहीं ये होगा, इतना होगा, इस फंक्शन में इतना खर्चा होगा, इस पूजा में इतना खर्चा होगा, या इसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, सब कुछ ये सिर्फ एक महिला में होता है। तो आप सोचिए अपने टैलेंट को क्यों छुपा के रखे हो? क्यों अपने टैलेंट को बाहर नहीं निकाल रहे हो? क्यों आप फील्ड पे नहीं जाते हो? क्यों आप इस बिजनेस को एक एज ए अपॉर्चुनिटी नहीं लेते हो? क्यों अपने लाइफ के 2 से 3 घंटे डेली के खराब करते हो सोने में या गॉसिप करने में? आप उसको काम पे ध्यान दीजिए कि आपका फ्यूचर बने। क्योंकि हम आखिर में क्या चाहते हैं कि हमारा परिवार सुखी रहे, हमारे बच्चे आगे बढ़े, है ना। नहीं, हमारे बच्चे सक्सेसफुल हो, मेरे हस्बैंड बहुत पैसा कमाए, सक्सेसफुल हो, टेंशन फ्री हो, हेल्थ भी सही रहे, यही चाहते हो ना। आखिर में हमारा मकसद वही होता है और कोई हमारा मकसद नहीं है। तो ये काम आप नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में आराम से कर सकते हो। और हम इमोशनली भी बहुत स्ट्रांग है, आपको पता है, बहुत स्ट्रांग है। बोलो आज हमें लोग हिलाते हैं, ऐसा नहीं, इमोशनली बहुत हिलाते हैं मैं भी बहुत हिली इमोशनली। लोग एक ऐसा वर्ड यूज कर देते हैं लाइफ में, कुछ बोल देते हैं और हम उस बात को पकड़ के बैठ जाते हैं। लेकिन जब अगर आप काम में बिजी रहोगे तो आपको ये छोटी छोटी बातें आप इग्नोर कर सकोगे। आपको मतलब वो मतलब ही नहीं है कि उन्होंने क्या बोला, क्यों बोला। आप यही सोचो कि छोड़िए, वो खाली बैठी है, उनके पास टाइम नहीं है, तो इसीलिए वो कुछ भी बोल के चली जाती है। तो जस्ट लीव इट, जस्ट इग्नोर इट। एक बोलता है ना, वायरस आया और चला गया आपके लाइफ में, है ना। नहीं, तो इसीलिए उस हिसाब से लोगों की बातें आप अवॉइड करना चालू करोगे, है ना। नहीं, और आप देखिए, एक महिला कभी भी अपना टाइम मैनेजमेंट करना नहीं भूलती, अपना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी एक महिला नहीं भूलती। उनको सुबह उठना है तो वो उठेगी, उनको खाना खाना है तो वो खाएगी, उनको बच्चों को खिलाना है वो टाइम से खिलाएगी, उनको टाइम से सोना है वो टाइम से सोएगी, बच्चों को सुलाएगी, एग्जाम की तैयारी कराएगी, सब कुछ करेगी। दे नो हाउ टू मैनेज द टाइम, है ना। नहीं, उनको पता है मैनेजमेंट क्या है, ऐसा नहीं है। लेकिन आज काम की बातें आती है तो महिला कहीं ना कहीं घबरा जाती है, कहीं ना कहीं वो घबरा जाती है कि नहीं मैं कुछ कर पाऊंगी ना नहीं कर पाऊंगी। कहीं ना कहीं वो अपने आप को अंडरस्टिमेट करती है। नेवर अंडरस्टिमेट योरसेल्फ, प्लीज। कभी भी अपने आप को अंडरस्टिमेट मत करो कि मैं कुछ कर नहीं सकती। बिजनेस को हल्के में मत लो कभी भी। टेक योरसेल्फ सीरियसली, अपने आप को सीरियसली लो। लाखों का सपना देखा होगा आपने और वो अपने अंदर ही दबा लिया, वो मत कीजिए। क्योंकि आज हमारी कंपनी इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है। जिस कंपनी में मैं काम कर रही हूँ आज आपको पता है, तो वो इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है और हर कंपनी इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है, चाहे वो कोई भी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी हो। हमारे लिए महिला पुरुष, लेवल, पे आउट, एवरीथिंग इज सेम, सब कुछ सेम है। तो इसलिए बड़ा सोचिए, थिंक बिग। आप अपने आप को अंडरएस्टिमेट करने का गलती मत कीजिए। हमेशा बोलते ना, ज्यादा सोचिए कि नहीं मैं लास्ट तक कुछ कर सकती हूँ। पेशेंट, मैं नेटवर्क मार्केटिंग बोलते ना, जिस दिन आप नेटवर्क, जैसे मुझे एक नशा हो गया नेटवर्क मार्केटिंग का, एक जुनून है मेरे में कि नहीं आज नहीं तो कल सफलता जरूर मिलेगी। आज बिजनेस डाउन है, आज मार्केट डाउन है, चलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे पता है कि मैंने दिमाग में अगर क्राउन प्रेसिडेंट का सपना देखा है, मैंने एक लेवल जाने का सपना देखा, तो वो सफलता जरूर मिलेगी मुझे। अभी मेरे लाइफ में चैलेंजेस है, जरूर नहीं हमेशा ही चैलेंजेस रहे, है ना। नहीं, पूरा जीरो होके भी आप हो सकता है, अप वाला भी। बोलते ना हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं, पैसा हाथ का मेल है। यह सच है। कोई अमीर कब गरीब हो जाएगा पता नहीं चलेगा, कोई गरीब अमीर हो जाएगा पता नहीं चलेगा। हर इंसान का एक दिन आता है,
है ना, नहीं तो वो दिन का राइट टाइम का इंतजार कीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि घर पे बैठ जाओ, एफर्ट मत डालिए, एफर्ट मत छोड़िए, एफर्ट डालिए, एफर्ट डालना मत छोड़िए, क्योंकि अगर आप एफर्ट डालना छोड़ दोगे तो भगवान भी फिर बोलते हैं ना तथास्तु, वहां से बोल देंगे कि नहीं भाई ये तो फुर्सत अली है, ये बैठ गया है घर में, अब इसको कोई मतलब नहीं है, तो वो आपकी हेल्प नहीं करेगा। लेकिन मेरा काम नहीं बन रहा है, लेकिन मैं डेली ऑफिस आ रही हूँ, मैं एफर्ट डाल रही हूँ, मैं लोगों से बात कर रही हूँ, मैं लाइव आ रही हूँ, मैं प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ देखती हूँ, तो मैं एफर्ट डाल रही हूँ कि नहीं कुछ तो होगा, कभी तो होगा और होगा जरूर। तो ये मुझे अपने आप पे और अपने भगवान पे विश्वास है, तो यही विश्वास आप अपने आप पे रखिए, जरूर होगा और क्यों नहीं होगा। तो ये आज का सेशन मैंने महिला पे जान के लिया, क्योंकि हम महिला चाहती है कि हर महिला आगे बढ़े, है ना, नहीं क्योंकि हर पुरुष सक्षम है, मुझे पता है, और काफी महिला भी हमारी कंपनी में काफी महिला है जो सक्षम है, जो क्राउन प्रेसिडेंट लेवल पे है, अच्छे अच्छे पे आउट ले रही है, कम उम्र की महिला भी है जो बहुत सक्सेसफुल है, बहुत सारी है। लेकिन आज मैं चाहती हूँ पर्सनली, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपके आसपास जितनी भी महिला है उनको एजुकेट कीजिए, आप बताइए जाके कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है और उसका फायदा क्या है, और इसमें कोई रिस्क नहीं है, इजी टू स्टार्ट, पर टाइम, फ्लेक्सिबल टाइम, होम बेस, आराम से आप बिना रिस्क के इस बिजनेस को कर सकते हो, आराम से। इट्स वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है, कोई भी कर सकता है, नो प्रीवियस एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, ऑनलाइन है, सब कुछ है, सपोर्ट इज अवेलेबल, ट्रेनिंग इज अवेलेबल, एनकरेजमेंट इज अवेलेबल, एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर यू, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसीलिए सिर्फ आपका एक हाँ, आपका एक माइंडसेट, आपका एक यस का जरूरत है बस। तो मैं आप सबको वेलकम करती हूँ आज मेरे लाइव सेशन में, कि जितनी भी महिला है आइए, इस बिजनेस को जानिए, डायरेक्ट सेलिंग का मजा चखना जरूरी है, और एक बार चखना जरूर, है ना, नहीं बिना जाने, बिना नॉलेज लिए। मैंने लास्ट टाइम भी बोला कि जो राइट चॉइस नहीं है बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग का, तो उनको बोलते हैं ना सिर्फ नॉलेज है, सिर्फ उनको लेकिन अवेयरनेस है, लेकिन उनको एक्चुअल में पता नहीं कि इस बिजनेस में क्या है ना, नहीं वो सिर्फ सुनते हैं कि क्या चल रहा है, ये डायरेक्ट सेलिंग, ये लेकिन एक्चुअल में क्या डायरेक्ट सेलिंग है उनको पता नहीं है। तो खुद कीजिए, है ना, नहीं खुद इस बिजनेस का मजा लीजिए, खुद कमाइए, खुद आगे बढ़िए, खुद अपनी पहचान बनाइए, तब आपको लगेगा कि सच में जो आज अंजू शर्मा ने बोला है वो बात सच है। तो आज जितने लोग इस सेशन में जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू। आप सबने मुझे सुना, मेरी बातें अच्छी लगी तो जरूर कमेंट कीजिएगा, अगर अच्छी नहीं लगी तब भी कमेंट जरूर कीजिएगा। लेकिन मैं फिर से जाते जाते यही बोलना चाहूंगी कि जितनी भी महिला है, दे आर मोस्ट वेलकम इन दिस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। अपने आप को कमजोर मत समझिए। जितने भी आज बहुत लोग लाइव नहीं दे सकते क्योंकि फोन यूज नहीं, स्मार्टफोन शायद बहुत लोग यूज नहीं भी करते होंगे, लेकिन जो यूज नहीं करते उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए और जाइए। अपने आप को लेजी मत बोलते, अपने आप को लेजी महसूस मत कराइए, अपने आप में वो बोलते ना कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए, और सबके घर जाके ये हेल्थ अवेयरनेस, जो हम लोग का हेल्थ अवेयरनेस सेशन है, हेल्थ अवेयरनेस का जो हमारा बोलते ना मिशन है, इसको सब घर तक पहुंचाइए। क्योंकि अगर हम नहीं जाएंगे, बोलते ना महात्मा गांधी एक ही था, मैं हमेशा बोलती हूँ महात्मा गांधी जी थे जो इंडिया को बोलते ना आज़ादी दिलाई। अगर वो सोच लेते कि नहीं हमें अंग्रेजों से आज़ादी नहीं चाहिए तो शायद आज हमारा देश आज़ाद नहीं होता। तो अगर हर महिला ये सोच लेगी कि अरे छोड़ो अंजू शर्मा ऐसे ही आती है, ऐसे ही बोलती है, छोड़ो, अगर ये सब सोच लेंगे तो कोई महिला कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं बनेगी, कभी सक्षम नहीं होंगी, और ऐसे ही रोती रहेगी और ऐसे ही अपने आप को बिचारी समझती रहेगी। तो ये बिचारीपन खत्म कीजिए और अपने आप को आगे लीजिए। आप लोग में इनबॉर्न टैलेंट्स है, आप सब कुछ कर सकते हो। तो विश यू ऑल द बेस्ट। और मैं ये सेशन के बाद अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ूंगी, किसी को भी कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए डायरेक्ट सेलिंग की तो मुझे कॉल कीजिए, मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। Once again, thank you so much. God bless you all. Love you all. Thank you so much for joining. Goodbye. Thank you. Thank you everyone.